परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण, यानी हम क्लास 8 का अगले चैप्टर में बोले थे कि परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण पढ़ना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण में पहला प्रगुण होता है समवरक प्रगुण। क्या होता है? पहला प्रगुण होता है समवरक प्रगुण, यानी क्लास 8 का है, जो हम पीछे चैप्टर में पढ़ा चुके थे। 1A यानी 1B चैप्टर है, यानी 1B चैप्टर है, जिसमें दिया है परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण में पहला समवरक प्रगुण। यदि P बटा Q तथा R बटा S परिमेय संख्याएं हैं तो यदि P बटा Q तथा R बटा S परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल P बटा Q प्लस R बटा S भी एक परिमेय संख्या होगा। ये बहुत ही इजी है। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के अनुसार हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे मतलब कह रहे हैं P बटा Q का मतलब कह रहा है, जैसे मैं कि मान लीजिए कि जैसे देखिए, जैसे मैं कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 3 बटा 4, 3 और 4 एक P 3 और 4 एक परिमेय संख्या है। और क्या कर रहे हैं, तथा R और इसका मतलब कोई और दूसरा, तो मान लीजिए कोई दूसरा का मतलब 5 बटा 8 ले लिए, तो कह दिया कि यदि P बटा Q तथा R बटा S परिमेय संख्या है तो दोनों परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का पहले ही चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं कि ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 3 बटा 4 और 5 बटा 8 दो परिमेय संख्या, तो मान लीजिए कि P बटा Q ले लिए तो R बटा S ले लिए, दो परिमेय संख्या ले लिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या दोनों है ना। क्योंकि हम बताए थे पहले चैप्टर में कि जो Q का मान, जहाँ Q का मान 0 होना चाहिए तो परिमेय संख्या होती है, ठीक। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या होती है। बस ये कुछ भी हो सकता है। तो ये परिमेय संख्या का अगले चैप्टर में पढ़ाया, जिसको देखना है देख लीजिएगा अगले वीडियो। तो इसमें देखिए कहा है कि P बटा Q तथा R बटा S परिमेय संख्या है तो उनका योगफल, इनका योगफल, तो दोनों का योगफल करो, तो योगफल भी करोगे ना तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसका यही का नाम है समवरक प्रगुण का मतलब कि मतलब दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी करोगे तो क्या प्राप्त होना चाहिए, परिमेय संख्या। जैसे में देखो 4 और 8 का एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा 8, 4 दूनी के 8, दो बार में 2 तिहाई 6 प्लस 8 एकम 8, एक बार में जाए तो 1 में 5 से गुना करोगे 5, 6 5 का लसा लोगे, सॉरी 6 5 का जोड़ोगे तो कितना होगा 11, 11 बटा 8। 3 देखो ये जो हम लोग का प्राप्त हुआ, ये कौन सी संख्या प्राप्त हुआ, परिमेय संख्या ही। तो हमारा का नाम है कि दो परिमेय संख्या का योग करोगे, समवरक प्रगुण का नाम है, मेरा का नाम नहीं है। समवरक प्रगुण कहता है कि दो परिमेय संख्याओं को यदि योग करोगे यानी उनको जोड़ोगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यही इनका का नाम है कि कोई भी दो परिमेय संख्या को जोड़ो तो क्या प्राप्त होना चाहिए, परिमेय संख्या ही। समवरक प्रगुण कहता है। जैसे में दूसरा देखो, तो यानी पहला ये कहता है, तो ये समझ में आप लोग को आया होगा जरूर। देखिए फिर से एक बार पढ़ा दे रहे हैं इसी को। मैंने परिमेय संख्या का समवरक प्रगुण ये कहता है कि यदि P बटा Q तथा R बटा S परिमेय संख्या है तो उनका योगफल भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो हम अपने भाषा में समझाना चाहते हैं आप लोग को कि दो परिमेय संख्या का योग करोगे, यदि कोई भी दो परिमेय संख्या होगा P बटा Q और R बटा S, तो मतलब कि कोई भी 3 बटा 4 लो या 5 बटा 6 लो, दो परिमेय संख्या लो और दो परिमेय संख्या का योग करोगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इनका का नाम यही होता है समवरक प्रगुण। इसी को कहते हैं क्या, समवरक प्रगुण। अब अगला जैसे कि दिया है इसी में समवरक प्रगुण एक होता है पहला। दूसरा होता है क्या, क्रम विनिमय प्रगुण। क्या होता है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण किसे कहते हैं, तो देखो बहुत इजी है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण का नियम होता है, ये कैसे होता है यार, ये कैसे हो सकता है। यदि P बटा Q, यदि P बटा Q तथा R बटा S यदि P बटा Q तथा R बटा S दो
परिमेय संख्याएं है तो अरे लता कोरा चल के बाद नीचे चल ओकरा छोड़ दो रे देखो क्रम विनिमय का प्रगुण गौर कीजिए। यदि p बटा क्यू तथा r बटा एस दो परिमेय संख्या है तो p बटा क्यू प्लस r बटा एस बराबर r बटा एस प्लस p बटा क्यू, यानी कुछ नहीं है, क्रम को इधर उधर कर देना है। क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब ही होता है कि क्रम को इधर उधर, यानी अतः परिमेय संख्या में योग के क्रम विनिमय प्रगुण का यही नियम होता है कि क्रम को, जैसे देखो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी दो परिमेय संख्या है, मान लो कि जैसे में लिख दो, जैसे में आप लोग को मान लीजिए कि 3/4 या 3/5 ले लो, 3/5 प्लस 5/9 ले लो। ये मान लो कि क्रम विनिमय प्रगुण नियम कब फॉलो होगा। क्रम विनिमय प्रगुण का ये नियम होता है कि यदि p बटा क्यू, यानी p बटा क्यू का मतलब कि 3/4, r बटा इसका मतलब कि 5/9, यदि दो परिमेय संख्या आपके पास है तो ये क्रम विनिमय का नियम कब फॉलो होगा कि इसको कुछ नहीं करना है, 5/9 प्लस 3/5, इसको क्रम को इधर उधर प्लाट के भी जोड़ोगे ना तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्रम विनिमय प्रगुण यही कहता है, क्रम विनिमय प्रगुण का यही नियम है कि इसको भी फिर जोड़ोगे दोनों का आंसर एक ही होगा। यानी क्रम विनिमय प्रगुण का नियम होता है कि क्रम को इधर उधर कुछ भी कर दो लेकिन इसमें कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आप लोग को जोड़ को देख लो, यानी 5 और 9 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 9 5 6 45, यानी 45 का एलसीएम होगा 5 9 45, 9 बार में 9 3 27 प्लस 9 5 45, 5 बार में 5 5 25, ठीक बराबर। अब ये दोनों का एलसीएम फिर यहाँ पर लो तो 45 हो जाएगा, 9 5 45, 5 बार में 5 से गुणा करोगे 5 5 25 प्लस 5 9 45, यानी 5 9 45, 9 बार में 9 3 27, ठीक। अब इसमें करना क्या है, दोनों को जोड़ो, 7 5 12 के 2 2 2 4 1 5 बटा 45 बराबर। यहाँ भी क्या होगा, 5 7 12 के 2 2 2 4 1 5, क्या होगा 5 बटा 45। यानी देखो दोनों का क्रम में इधर उधर कोई अंतर पड़ा, यानी क्रम को प्लाट भी दिए, क्रम को इधर उधर भी कर दिए, लेकिन दोनों को जोड़े तो उसका मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यही क्रम विनिमय प्रगुण का नियम होता है, जो क्रम विनिमय प्रगुण का क्या होता है, फॉलो करता है। तो क्रम को इधर उधर करके भी जोड़ोगे तो क्रम में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसे क्रम विनिमय प्रगुण का नियम कहते हैं। तो यह क्रम विनिमय प्रगुण का नियम है कि यदि दो परिमेय संख्याओं को आपस में जुड़ने पर, क्रम को बदलकर भी जुड़ने पर आपस में कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसे क्रम विनिमय प्रगुण का नियम कहते हैं। क्या कहे, फिर से देखो ध्यान से सुनो। हाँ, यदि दो परिमेय संख्याओं के क्रम को आपस में बदलकर जोड़ने पर भी योगफल समान रहता है, उसे क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। यदि दो परिमेय संख्याओं को, माने दो परिमेय संख्या है ना, यदि दो परिमेय संख्याओं को क्रम को देखो आपस में बदल दिए, बदल कर भी जोड़ने पर मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसे क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण का नियम कहते हैं। अब अगले दिन हम पढ़ाएंगे क्या, सहचार्य प्रगुण का नियम।